आज का जो स्टॉक है वो है सन टीवी। बेसिकली सन टीवी ये एक एंटरटेनमेंट चैनल है, साउथ से बिलोंग करता है। और अगर आप गूगल करोगे तो आपको और अच्छे से इस कंपनी के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। जो साउथ से बिलोंग करता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है सन टीवी नेटवर्क के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे पहले इसको पेयर कंपैरिजन करेंगे, मतलब फंडामेंटल्स इसके देखेंगे कि कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है फंडामेंटली। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा इसका एक्चुअल टारगेट क्या होना चाहिए और इसका फेयर वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है वो भी देखेंगे। और टेक्निकली आपको कैसे काम करना है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग देख लेते हैं फंडामेंटली ये कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सन टीवी और बाकी के जितने भी इसके साथ सेक्टर में कंपनी से उसके भी हमने कंपेयर किया हुआ है। सन टीवी का अगर हम लोग मार्केट कैप देखेंगे विच इज़ अराउंड 17,337 करोड़ के आसपास है। और इसका जो स्टॉक प्राइस चल रहा है वो अराउंड 430 से 9 के आसपास चल रहा है, 440 हम लोग बोल सकते हैं। हमारा जो ध्यान जाना चाहिए वो डेप्थ के आसपास जाना चाहिए, बिकॉज कोई भी कंपनी का अगर डेप्थ होता है तो वो कभी भी नेगेटिव होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे सन टीवी का डेप्थ देखेंगे तो ऑलमोस्ट ज़ीरो है, डेप्थ टू इक्विटी रेशो अगेन ज़ीरो ही रहेगा। तो मैं बोल सकता हूँ डेप्थ के मामले में सन टीवी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रही है। बाद में हमारा ध्यान जाना चाहिए ऑपरेटिंग मार्जिन। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग मार्जिन सन टीवी का है। तो मैं बोल सकता हूँ ये कंपनी काफ़ी एफिशिएंट वे में अपना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, जो काफ़ी अच्छा है। और इस सेगमेंट में अगर हम लोग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो काफ़ी कम है, 17%, 26%, 15%। ऑन एवरेज अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट 20-25% का एवरेज ओपीएम हमें देखने मिल रहा है। लेकिन सन टीवी डेफिनेटली यहाँ पे आउट परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखेंगे विच इज़ अराउंड 1200 करोड़ के आसपास है। अगेन अगर हम लोग कंपेयर करेंगे बाकी कंपनीज के साथ तो काफ़ी अच्छा अपर हैंड सन टीवी को देखने मिल रहा है रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में। उसके बाद हमारा ध्यान जाना चाहिए पी के पास। देखिए अभी फ़िलहाल जो इंडस्ट्री पी जो है इस सेक्टर में, जो इंडस्ट्री पी चल रहा है विच इज़ अराउंड 17 से लेके 18 के बीच में चल रहा है। और अभी हम लोग अगर सन टीवी का पी देखेंगे विच इज़ अराउंड 14, तो मैं बोल सकता हूँ एज़ पर इंडस्ट्री पी सन टीवी अंडर वैल्यूड है। उसके बाद हमारा पेग रेशो भी देखेंगे तो विच इज़ अराउंड 1.4, तो 2 के ऊपर नहीं है। तो मुझे लगता है ठीक ठाक पेग रेशो हमें देखने मिल रहा है, तो और ग्रोथ होने के चांसेस है। फंडामेंटली ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी हम लोग यहाँ पे इसका एक्चुअल या फिर फेयर वैल्यू टारगेट क्या होना चाहिए वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहला मैं आपको बताना चाहूँगा एवरेज ब्रोकर टारगेट क्या है। देखिए बहुत सारे ब्रोकर्स या फिर रिसर्च एनालिस्ट होते हैं वो हमेशा अपना टारगेट देते रहते हैं। तो ऑन एवरेज जो सन टीवी का टारगेट हमें देखने मिल रहा है 527 का, ठीक है। और अगर हम लोग अभी देखेंगे जो अभी स्टॉक प्राइस चल रहा है वो विच इज़ अराउंड 440 के आसपास मैं बोल सकता हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ और अपसाइड 20% का अपसाइड मुझे लगता है मिनिमम बाकी है। लेकिन मैंने जैसे बताया कि आप उतना अगर 2 to 5% का भी अगर हमें मिलता है तो वेल एंड गुड है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका फेयर वैल्यू देखेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे 3 मॉडल्स है, प्राइस वैल्यू बाय एबिटा, एंटरप्राइज वैल्यू बाय सेल्स एंड प्राइस बाय सेल्स। अगर हम लोग इन 3 मॉडल्स को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो ऑन एवरेज जो फेयर वैल्यू हमें देखने मिल रहा है वो है 600 के आसपास। तो मैं बोल सकता हूँ अभी फिलहाल स्टॉक प्राइस चल रहा है 440, फेयर वैल्यू 600 है, एवरेज ब्रोकर टारगेट 527 का। तो मैं बोल सकता हूँ आपको डेफिनेटली एज पर फंडामेंटल और एक्सपर्ट व्यूज़ के हिसाब से आपको और मिनिमम 5% का तो आपको अपसाइड देखने मिलना चाहिए सन टीवी में। लेकिन अगेन आपको यहाँ पे इसका टेक्निकल चार्ट भी देखना होगा सो दैट आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको काम करना है। ब्लाइंड या आप बाय या फिर सेल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको लेवल्स भी पता होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमेशा याद रखिए जो भी हम लोग यहाँ पे स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं फंडामेंटली काफ़ी अच्छा होते हैं। तो अगर कभी भी करेक्शन आता है, बड़ा करेक्शन आता है, तो मुझे लगता है कि आप उसमें डेफिनेटली एक पोजीशन ले सकते हो। फिलहाल सन टीवी एक रेंज में चल रहा है। अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है विच इज़ अराउंड 450 के आसपास। तो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, उसके नीचे एक इमीडिएट सपोर्ट है।
तो मैं बोल सकता हूँ विच इज़ अराउंड 410। और नीचे की तरफ एक मेजर सपोर्ट हमें देखने मिल रहा है विच इज़ अराउंड 370 और 360 के बीच में। तो ये एक मेजर सपोर्ट है, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे फिर से सन टीवी आना चाहिए। तो 410 का एक लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगता है जो भी ट्रेडर्स है 410 का लेवल या फिर 400 का लेवल ध्यान में रखिए, उसको आप ध्यान में रखिए ट्रेड कीजिए। तो या फिर बड़ा करेक्शन आता है और अगर आपको 420 या फिर 410 के आसपास आपको सन टीवी मिलता है तो आप वहाँ पे एक पोजीशन ले सकते हो। ऊपर की तरफ आपको 2 to 5% का मिनिमम आपको टारगेट मिल सकता है। अगर समझ लीजिए 450 का लेवल ब्रेक होता है तो और ऊपर के लेवल्स 450 के ऊपर 470 और 490 के लेवल्स आपको मिनिमम देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको फिर से कॉशियस होना है बिकॉज ऊपर की तरफ एक फिर से एक मेजर रेजिस्टेंस है विच इज़ अराउंड 500 और 510। अगर उसको ब्रेक करता है तो और ऊपर के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। तो फिलहाल एक रेंज में है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक करेक्शन आता है तो आप डेफिनेटली सन टीवी को वॉच आउट कर सकते हो। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। If you open Zerodha or Angel Broking Demat account with us, you will be getting free technical and options trading course worth 20k for free. If you are interested, link is in the description box. Other than that, we have created Telegram group, उसका भी link मैंने description box में दिया हुआ है. So let's start with this session.